अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 महादेव में अगले महादेव कुटुंबेश्वर महादेव के बारे में। स्वामी के इतने अद्भुत लिंगम है, इतनी अद्भुत लीलाएं उन्होंने की हुई है और हम वंचित हैं और दयनीय स्थिति है ऐसे अद्भुत लिंगों के स्थान की। यहाँ पर आप जाकर के देखते हैं तो व्यवस्थाएं बिल्कुल ही आपको लगेगा कि ये इतना प्राचीन लिंगम है और ऐसी स्थिति में है। किंतु बात करते हैं इस कथा के बारे में और इसके महात्म्य के बारे में। जब भी आप अवंतिका नगरी जाए, महाकाल उज्जैन जाए तो इन लिंगमों के दर्शन अवश्य ही करें। स्वामी इस लिंगम के महात्म्य को बताते हैं और कहते हैं कि पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों ने मिल करके जो अमृत मंथन किया, समुद्र मंथन किया अमृत निकालने के लिए, तो उस समय कालकूट विष भी निकला था जिससे सभी दग्ध होने लग गए थे। तब कालकूट को मैंने अपने कंठ में धारण किया था। वैसा तो मातेश्वरी को सब कुछ ही ज्ञात है, किंतु स्वामी लोक कल्याण की वजह से ये कथाएं सबको प्राप्त हो, इसके लिए इस चीजें बताते हैं। और एक रहस्य जो शिव भक्त पहले से चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि कालकूट को उस समुद्र से उठा करके स्वामी तक कौन लेकर के आया था। जब सभी देवी देवता भाग गए थे, उस कालकूट से डर करके सब भाग रहे थे, ब्रह्मा विष्णु सब चले जा रहे थे, तब उस अवस्था में उस कालकूट को एक फल की तरह अपने हाथों में उठा करके कौन स्वामी तक लेकर के आया था। जिन्हें पता है वो कमेंट में अवश्य ही बताएं। तो स्वामी कहते हैं कि उस समय मैंने कालकूट को अपने कंठ में धारण किया। ये देख करके स्वामी कहते हैं मातेश्वरी को, ये देख करके तुम भयभीत हो गई और तुम अंतर्हित हो गई, क्योंकि विश्व वृक्ष का सेवन नहीं किया जाता। इससे मैंने पास में खड़ी हुई जो नदी थी, गंगा आदि नदियां थी, उनसे कहा कि तुम अपनी तरंगों द्वारा इस कालकूट को सागर में पहुंचा दो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता, तुम लोक पावनी जो हो। गंगा कहते हैं कि प्रभु मुझ में कालकूट ले जाने की शक्ति नहीं है, ये रौद्र रूप दुसेव्य विष मुझे निश्चित रूप से दग्ध कर देगा, इसमें संशय नहीं है। फिर यमुना, सरस्वती, अन्य विभिन्न नदियों ने मेरे द्वारा किए गए बुलाए जाने पर वो विष सहन न करने की बात कही, असमर्थता व्यक्त की। जब सभी ने कालकूट वहन कर सकने के प्रति असम्मति प्रकट कर दी, तब मैंने ब्रह्म समुद्भवा क्षिप्रा को बुला करके कहा कि हे क्षिप्रे पुत्री, तुम मेरे आदेश अनुसार ये कालकूट को वहन करो और फिर महाकाल बन जाओ। वहां जाकर देखोगे कि कामेश्वर लिंग के पास में एक परम लिंगम विद्यमान है। तुम ये विष उस लिंगम में जाकर के नियोजित कर दो, वहां पर रख दो। मेरे ये कहने पर ब्रह्मा की परम कला क्षिप्रा कहने लग गई कि स्वामी, आपके कथन अनुसार वहां मैं प्रस्थान करती हूं। ये दुस्पर्श कालकूट निश्चित रूप से मेरा भक्षण कर लेगा। तब मैंने क्षिप्रा से पुनः कहा कि पुत्री, भूलोक, पाताल, स्वर्ग और अंतरिक्ष में जितने पुण्य तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ मेरी आज्ञा से तुम्हारी सेवा करेंगे, इसलिए तुम निश्चिंत हो करके इस कालकूट को लेकर के जाओ। तब क्षिप्रा कालकूट लेकर आई और पूर्वोक्त जो बताया गया था वो लिंगम, कामेश्वर लिंगम के पास वाला लिंगम, उस लिंगम के पास पहुंच कर करके उस विष को लिंगम के मस्तक पर रख दिया। विष निक्षेप के कारण इसे विष लिंगम कहा जाने लग गया। तब इस लिंग के दर्शन मात्र से ही मृत्यु होने लग गई थी। पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी इस लिंगम का दर्शन करता वो मर जाता। इसी समय अनेक तपोधन तीर्थ दर्शनार्थी वहां आए और देव दर्शन पूर्व मृत्यु मुख में पतित होने लग गए थे। त्रिलोक्य में हाहाकार मचने लग गया। मैंने यह हाहाकार सुना और तपोधन गण जो मृत हो गए थे, मेरे दृष्टि मात्र से ही, दृष्टिपात मात्र से ही, देखने मात्र से ही सभी पुनः जीवित हो गए। विप्रों ने मुझे विविध स्तव के द्वारा प्रसन्न किया और प्रणाम किया। तब उन्होंने जो स्तोत्रों से मेरी स्तुति की, तब मैंने उनसे कहा कि आप वर मांगिए। तब उन्होंने मिलकर के कहा कि हे शिव, हे परमेश्वर, ये लिंग दर्शन मात्र से ही प्रजा को नष्ट कर रहा है। आप लोगों की रक्षा करिए और हम यही वर प्रार्थना करते हैं। हे जगन्नाथ, यही वरदान दीजिए।
तब मैंने प्रतिज्ञा की कि ये लिंग क्षेमप्रद और आरोग्यप्रद होगा, इसमें संशय नहीं है। ये विप्रो, यहाँ पर काया वरोहण के लिए लकुलीस आएंगे। लकुलीस स्वामी के एक बहुत अद्भुत दिव्य भक्त हैं। उनके आते ही ये लिंग स्पर्श योग्य और कुटुंब वर्धक होगा, इसमें संशय नहीं है। तभी से इस लिंग का नाम कुटुंबेश्वर प्रसिद्ध हो गया। मेरे आदेश से विप्रो ने यहाँ पर तपस्या की, मेरे आदेश से लकुलीस ने यहाँ पर आकर के लिंग पर आरोहण किया। इससे सभी लोग समूह विस्मित हो गए और लोगों में उनकी कीर्ति की स्थापना हो गई। जो कुटुंबेश्वर का दर्शन करते हैं उनकी कुल की वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लिंग दर्शन जो करते हैं वे नाना पुत्रवान और बहुत धन से संपन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। नारी आरोग्य और सर्व कामना और समृद्धि लाभ करती हैं और अंत काल में मेरे लोक को प्राप्त करने के कारण वो आनंद अनुभव करती हैं। जो इस लिंग का दर्शन करते हैं, इसका स्पर्श करते हैं और इसके प्रति यज्ञ करते हैं, वे पूर्ण काम होकर मेरे लोक आते हैं। जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य सर्व पाप रहित होकर के पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो वापी कूप संयुक्ता नदी सिप्रा इस लिंग के निकट विराजित हैं। सोमवार या रविवार को जो मानव क्षिप्रा में स्नान करके अष्टमी या चतुर्दशी के दिन कुटुंबेश्वर का दर्शन करते हैं, वे 1000 राजसूय और 100 वाजपेयी यज्ञ फल का लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो लिंग मृत्युदायक था वो कुटुंब वर्धक हो गया, ऐसी स्वामी की कृपा है। और अभी भी बहुत सारे लिंगम ऐसे हैं जो बाण लिंग की महिमा आएगी, उसमें कुछ लिंगों ऐसे हैं जो मनुष्य के द्वारा पूजित नहीं होने चाहिए, कुछ गृहस्थों के द्वारा पूजित नहीं होने चाहिए। वो नर्मदा का कंकर शंकर समान कहा गया है, किंतु वो सभी के लिए है, केवल एक मनुष्य जाति के लिए नहीं। वो राक्षसों के लिए भी है, नागों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है और यक्षों के लिए भी है, असुरों के लिए भी है, जीव मात्र के लिए वो लिंगम स्वरूप है। तो ये निर्धारण किया गया है कि मनुष्यों के लिए कौन सा है, योगियों के लिए कौन सा है, देवी देवताओं के लिए कौन सा है, असुरों के लिए कौन सा है और यमराज के लिए कौन सा है, वो चीजें आपको वहां जानने को मिलेंगी। और लक्षणों से युक्त लिंगम की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो स्वामी की महिमा अनंत है, उनका वैभव अलग है और जितना हम सोचते हैं केवल भोलेनाथ नहीं है, वो चतुरों से भी चतुर हमारे स्वामी है और भोलों के वो नाथ है, सरल से भी सरल है और कठिन से भी कठिन हमारे स्वामी है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल से हो।